प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको नमस्कार। जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं भी तो दिनों से काफ़ी प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहा था, अगुवाई कर रहा था कि हम जो है कुछ वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डालें, अपनी गवाही डालें, शेयर करें। और मेरे मन में एक बोझ था मेरे प्रियो, और मैं अपनी गवाही मैं आप लोगों के बीच में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। और ये गवाही बहुत सारे भाई बहनों के लिए एक आशीष का कारण बने। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, उस बातों को मेरे प्रियों, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आज जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जब ग्रहण किया, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या किया, मैं उन सारी बातों को मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं प्रभु यीशु के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रियो, वो सारी बातों को मैं शेयर करके इस गवाही को मैं आपके बीच में मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मैं एक हिंदू परिवार से था ही नहीं बल्कि हूँ। और मेरे जीवन में मेरा घर में मेरा मम्मी पापा सभी लोग, मेरा मम्मी जो है जिस समय हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और हम लोग के जीवन में बहुत सारा कष्ट था, बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सारा समस्या था। हमारा जीवन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग जादू टोना से है ना, काफ़ी ज़्यादा हम लोग बहुत परेशान थे। मेरा जादू टोना में मेरा आगे का, मेरा पीछे का, मेरा भाई और एक बहन ख़त्म हो गया मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु ने मुझे बचा के रखा था। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है कि मैंने माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है करके। मेरे प्रियो, ये वचन मेरे जीवन के लिए 100% मेरे लिए बैठता है मेरे प्रियो। जब हम लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते थे मेरे प्रियो, तो हमारा मम्मी हमारा पापा जो है अभी भी हमारा पापा पूरी रीति से मन नहीं फिराया है, हमारा माँ लोग पूरी रीति से सही रीति से मन नहीं फिरा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे परिवार में जिस समय हम लोग प्रभु यीशु को जब नहीं जानते थे, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही जादू टोना से मैं परेशान था मेरे प्रियो। जिस समय हम छोटे से थे तो हमें जो है हमेशा बहुत ही शैतान हमें पकड़ता था, और बचपन से ही कम से कम 10 साल 12 साल की उम्र से ही हमें शैतान बहुत परेशान करने लगा, और हमें बहुत परेशान थे। तो एक हमारे मौसा थे हमारे गांव में ही उनका वो लोग ज़मीन लेकर घर बनाकर वो लोग रहते थे। तो वो एक मसानी थे, तेलिया मसानी जैसे बोल सकते हैं हम। तो मेरा मम्मी उनके पास मुझे लेकर गया। जब मुझे लेकर गए मेरा मम्मी, तो मुझे जो है वहाँ पर जादू टोना करके कुछ झाड़ फूँक करके हमको जो है हमारा वो जो मौसा जी जो थे, हमें एक आदमी का एक हड्डी ला कर दिया, मरा हुआ आदमी का एक हड्डी लाकर हमें दिया। और वो हड्डी हम हर दिन लेकर हर रात में लेकर हम उस हड्डी को लेकर हम सोते थे, तब हमें नींद आती थी। नहीं तो शैतान हमें बहुत परेशान करता था, बहुत परेशान करता था, हमारा माइंड को बहुत डिस्टर्ब करके रखा था मेरे प्रियो। हमें हमारी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था, हमारा बुद्धि कुछ भी नहीं था। हम स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल भी जाते थे तो पढ़ाई कुछ भी दिमाग में आता नहीं था, घुसता नहीं था हमारे दिमाग में। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा ही हमारा जीवन चलता रहा। मौसा ने हमें जब हड्डी दिया, उसे लेकर रात में जब सोते थे तब हमें नींद आता था। लेकिन मेरे प्रियो, पूरा जीवन हड्डी लेकर तो हम घूम नहीं सकते थे ना मेरे प्रियो।
और तो और मैं अपने घर की मैं बात बताऊं तो मेरा मम्मी को लोग जो है, काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग जो है मेरा मम्मी को भक्तिनी के नाम से जानता है। भक्तिनी के नाम से मेरा मम्मी को जानता है। और मेरा पापा को जो है झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति को, कुछ भी सांप काटे, कुत्ता काटे, बिल्ली काटे या कुछ भी काटे, बहुत सारे गांव का लोग जो है, कई गांव का लोग जो है हमारे पापा के पास आकर झाड़ फूँक करवाते हैं। मेरे प्रियो, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा मम्मी भक्तिनी के नाम से जाने जाते थे, हमारा पिताजी एक भगत के नाम से जाने जाते थे, भूत प्रेत को निकालने वाले थे, जादू टोना को जो है अपना जादू टोना से काटने वाले व्यक्ति थे। सांप काटे या बिच्छू काटे, वो सब से झाड़ फूँक के द्वारा, जादू टोना के द्वारा मेरा पिताजी बचाते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा आगे का, मेरा पीछे का, मेरा दोनों भाई बहन ख़त्म हो गया। हमारा घर में कोई भी जादू टोना, हमारा मम्मी का वो भक्त का, वो भक्ति का उनका कोई भी प्रतिफल नहीं मिल पाया। और हमारा पिताजी का जो जादू टोना दूसरे लोगों को बचाने के लिए करते थे, वो अपने परिवार के बचाने के लिए नहीं कर पाए, और अंत में हमारा भाई और बहन को हमें खोना पड़ा। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में भी जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था तो हमारे गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए तमिलनाडु से पास्टर क्रिस्टोफर बांसले आए, और उनके ज़रिए से हमने सुसमाचार सुना। सुसमाचार सुनकर मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जाना शुरू किए, लेकिन तब भी मैंने अपना जीवन को पूरी रीति से प्रभु में समर्पित नहीं किया था। पूरी रीति से अपना जीवन को प्रभु में समर्पित नहीं किया था। मेरा घर का लोग कोई भी प्रभु यीशु को कोई भी समर्पित नहीं किया था मेरे प्रियो, और हमारा जीवन कष्ट में एक बीतता हुआ जा रहा था। मैं जो हूँ, मैं खुद एक बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। और लेकिन मेरे प्रियो, फिर बाद में जब ऐसा ही मेरा जीवन जब चलने लगा, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बीमारी आया, बहुत बड़ा समस्या आया। वो बीमारी का बोलता है गठिया का बीमारी करके, मेरे कमर से लेकर पैर तक ऐसा मुझे जकड़ लिया था वो बीमारी, वो कभी जाने वाला नहीं था। उस समय हम लोग पूरा परिवार हम लोग दिल्ली में रहते थे। दिल्ली बोले तो गाज़ियाबाद में हम लोग रहते थे। तो बहुत सारा इलाज हम लोग करवाया, लेकिन कुछ भी हमें छुटकारा कुछ भी नहीं मिल पाया। बहुत सारा दवा खाया। डॉक्टर बोला जब तक आप जिएंगे तब तक आपको दवा खाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इतना सा उम्र में सब दिन के लिए दवा कैसे संभव था मेरे प्रियो। लेकिन मेरे जीवन में जब हमने प्रभु यीशु, जब हम वहाँ पर क्योंकि गांव से जब हम सुसमाचार सुनकर जब वहाँ पर हम गए थे, तो हमें वहाँ पर आराधना के लिए जगह के हम लोग तलाश में थे, लेकिन हमें नहीं मिला और हम लोग ऐसे ही भटक रहे थे। लेकिन मन में, हमारे अंदर में एक प्यास था कि मसीह लोग जो होता है, वो क्रिश्चियन लोग जो होता है, वो बहुत अच्छे दिल के लोग होते हैं। उनका हृदय बहुत अच्छा होता है। वो दूसरे के प्रेम के लिए अपना हृदय खोल कर रखते हैं मेरे प्रियो। और मैं ऐसे जब मैं सोचता था तो मेरे जीवन में यही मेरे लिए बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बना। मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण बना। और हमने धीरे धीरे थोड़ा बहुत हमने प्रार्थना वगैरह किया, और प्रार्थना जब किया तो परमेश्वर ने मुझे वहीं बगल में मुझे एक प्रार्थना भवन मुझे मिला, और वहाँ पर हमने प्रार्थना में जाना शुरू किया। जब हमने प्रार्थना में जाना शुरू किया मेरे प्रियो, जो हमें प्रार्थना करके जो है हमारे लिए प्रार्थना किया गया, तेल पानी हमें प्रार्थना करके हमें दिया गया, और हमने विश्वास के साथ और बहुत सारा जगह में शायद तेल पानी पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन यीशु ने उस तेल पानी के ज़रिए से मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया। इसलिए मैं एक गवाही में दे रहा हूँ आपके बीच में।
तो मेरा पैर जब काम नहीं करता तो मैं विश्वास के साथ तेल पानी को मैंने लगाना शुरू किया। मैंने अ, अ, जब अ, अ, जब मैंने तेल पानी को लगाना जब मैंने विश्वास के साथ शुरू किया, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने प्रभु के दया से धीरे धीरे बाइबल रीडिंग करना मैंने शुरू किया। मुझे बाइबल पढ़ने तक, कोई भी किताब मुझे पढ़ने तक के लिए नहीं आता था, और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे वचन पढ़ने के लिए मुझे बुद्धि दिया परमेश्वर ने। और जब मुझे बुद्धि दिया, मैं प्रार्थना करता था। कोई भी बच्चा को जब मैं देखता था कि कि वो बच्चा जो है पढ़ाई के लिए जा रहा है, मैं बहुत तरसता था, काश मैं भी पढ़ता, काश मैं भी अच्छा मतलब समझ पाता। लेकिन ये सब परमेश्वर ने एक समय को नियुक्त करके रखा था हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय को नियुक्त करके रखा था मेरे प्रियो। और जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया, बाइबल पढ़ने के लिए बुद्धि दिया। मैंने प्रभु से मन्नत मांगा, प्रभु मुझे पढ़ने लिखने के लिए आ गया तो मैं उपवास करना शुरू कर दूंगा, मैं तेरा उपवास करूंगा। कितना दिन के लिए मैं उपवास करूंगा मुझे इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं प्रभु को बोला कि मैं तेरा भवन में रहूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा और मैं उपवास करूंगा करके मैंने प्रभु से मैंने बोला। और मेरे प्रियो, लिहाजा परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। जो डॉक्टर बोला तुम चल नहीं सकते, मेरे प्रियो, जो डॉक्टर बोला, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चल नहीं सकता है, मेरे प्रियो, उस बीमारी को परमेश्वर ने चकनाचूर करके मेरे जीवन को आज़ाद किया, उस बीमारी से आज़ाद किया। और मेरे जीवन में इसी तरह जब जीवन में चलता रहा मेरे प्रियो, मैं धीरे धीरे विश्वास में बढ़ता गया, प्रभु में मजबूत में होता गया। और मैंने प्रभु में जब मजबूत होता गया, वचन को मैं पढ़ता गया, प्रार्थना करता गया। और जब मैंने इस तरह का जब मेरा जीवन चलता रहा मैं कई बार परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए मुझे बुलाया, लेकिन मैं कई बार मैं मना कर दिया कि मैं सेवा के लिए मैं नहीं जा सकता, मैं योग्य नहीं हूँ, इतना मेरे अंदर में समझ नहीं है। और मैं कई बार सेवा को छोड़कर मैं परमेश्वर को बुलाहट को अनसुना करके मैं तमिलनाडु चला गया, वहाँ पर काम करने लगा, फास्ट फूड का मैं काम करने लगा। तमिलनाडु एक तिरुपुर करके एक जगह है, उस तिरुपुर में जाकर मैं फास्ट फूड का एक दुकान है, उस दुकान में मैं जाकर काम करने लगा और अच्छा पैसा हम कमाते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा समस्या आया, क्योंकि एक ग्रिल चिकन बनाने वाला जो एक बड़ी सी मशीन जो होती है, उस मशीन से मेरा पूरा हाथ वो जल गया था, मेरा पूरा हाथ जल चुका है। लेकिन परमेश्वर की महिमा से मेरा कुछ भी अभी निशान नहीं है, पूरी रीति से प्रभु ने उसमें भी मुझे चंगा किया। और मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु नहीं, सच में तू मुझे बुला रहा है और मैं तेरी सेवा के लिए मैं अपना जीवन तुझे अर्पण करूँगा। और जब मैंने प्रभु को अपना जीवन जब मैंने अर्पण किया, मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोल के रखा था। हमारे परमेश्वर ने हमारा इंडिया मिशन में परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए हमें परमेश्वर ने मदद किया। और जिस समय मैं इंडिया मिशन के अंदर में मैं आया था, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया मिशन का हाजीपुर जड़ुआ एक जगह है, उस जगह में एक चर्च बिल्डिंग बन रहा था, चर्च का निर्माण हो रहा था। मेरा पास्टर ने मुझे कह के भेजे थे कि वहाँ पर जाओ, तुम्हें कोई काम मिलेगा, तुम उस चर्च में जाकर काम करो। लेकिन मेरे अंदर मैंने सोचा कि जी ठीक है, मैं ज़रूर मैं काम करूँगा, चर्च में जाऊँगा तो ये तो मेरे लिए एक सौभाग्य है करके। लेकिन मेरे प्रियो, जब वहाँ पर हम गए तो हमारे लिए काम तो नहीं था, समझ लीजिए। मेरे लिए प्रभु का एक सेवकाई मेरे लिए रखा हुआ था, मेरे लिए सेवकाई रखा हुआ था। और उस सेवा में परमेश्वर ने वहाँ पर जाकर, जब मैंने विश्वास योग्यता के साथ
वहाँ पर मैंने सेवा करना शुरू किया। मेरे प्रियो, जिस समय हम काम करते थे वहाँ पर मजदूरी के रूप में हम गए थे काम करने के लिए। मजदूर का रूप में हम इंडिया मिशन में काम करने के लिए गए थे। और मजदूर बनकर वहाँ पर जब हम गए थे काम करने के लिए, और तो वहाँ पर हमारे महीना में हद से ज़्यादा काम जो है हमको दिहाड़ी हो पाता था, 8 दिहाड़ी 10 दिहाड़ी हो पाता था। बाकी हम ज़्यादा समय हम सेवकाई में हमें समय बिताने के लिए हमें मौका मिला। हमारे पास्टर स्टीफन जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने उनके ज़रिए से बहुत सारे बातें हमें सिखाया, बहुत सारे बातें सिखाकर, और उन्होंने हमें स्टेज पर खड़ा होने के लिए एक अवसर दिया, प्रचार करने के लिए हमें अवसर दिया। हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उन जगह में हमें अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस जगह में हमें इस्तेमाल किया। और हमारा बाइबिल कॉलेज जाने का बारी आया। स्टीफन पास्टर जी हमेशा हमसे कहते थे कि सूरज भाई आप बाइबिल कॉलेज जाइए, बाइबिल कॉलेज जाकर 1 साल आप रहिए, वहाँ पर प्रभु को वचन सीखिए। लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं बाइबिल कॉलेज जाऊँगा तो मेरा माँ बाप जो है उसको कौन खिलाएगा, क्योंकि मैं जड़वा में जो मैं काम करता था, जो भी दिहाड़ी मुझे बचता था, 2000-3000 जो भी हमें बच पाता था, उस रुपया को हम मम्मी पापा को दे देते थे। और मेरा मम्मी पापा भी इतना ऐसे नहीं थे कि वो कहीं पे जाकर अच्छा मेहनत करके वो लोग काम करके वो लोग खा सके। वो लोग बहुत दुखी आदमी थे। तो हमने ये सारा माइंड में हमारा आना शुरू किया। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तू बाइबिल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो, उसके लिए तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर तेरे लिए मैं रास्ता खोलूँगा करके। मेरे प्रियो, जब हम बाइबिल कॉलेज जाने के लिए जब हम तैयार हुए, बाइबिल कॉलेज जाने के लिए जब तैयार हुए, तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था, यहाँ तक भाड़ा भी नहीं था हमें जाने के लिए। तो प्रभु का मेरे अंदर में बहुत एक इच्छा था। तो केरल से एक भाई आए थे 1 महीना के लिए। वो CTH करके एक भाई जो है बाइबल ट्रेनिंग में जाकर, कॉलेज में जाकर, वहाँ से प्रैक्टिकल के लिए एक भाई आए थे हमारे पास। उसका नाम था रोहित। और वो भाई के जरिए प्रभु का एक दास केरल से बात किया। वो भाई ढूंढ रहे थे कि मैं भेजूं बाइबल कॉलेज, जहाँ पे मैं था उस जगह में मैं किसको भेजूं। और वहाँ पर एक प्रभु का दास ने हमारे लिए प्रोफेसी किया कि एक लड़का तुम्हें मिलेगा ग्रीन टी-शर्ट में, और फौजी का लड़का, उसमें मैं जीन्स वगैरह पहनता था, तो ऐसा जीन्स में तुम्हें मिलेगा और आज ही मिलेगा। उसको इस साल के लिए परमेश्वर के लिए, वो इस बाइबल कॉलेज के लिए ज़रूरत है करके उसको भेजो करके उस भाई को प्रभु के दास ने बोले। जब उन्होंने बोलने के बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला कि सूरज भाई आप बाइबल कॉलेज जाइए करके, मैं बोला ब्रदर, मैंने बहुत सारा बात बोलना शुरू किया कि ब्रदर ऐसा है वैसा है। उन्होंने बोला ब्रदर वो सारी चीज़ों को चिंता छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ रास्ता दिखाएगा। और हम, मेरे प्रियो, हम जाने के लिए तैयार हो गए। जब हम जाने के लिए तैयार हो गए, हम टिकट बुक करने के लिए गए, हमें वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पाया। और वहाँ से जो केरल से एक प्रभु का दास थे, वो हमेशा हमें कॉल पर बात कर रहे थे, जिन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी किए थे। और वो हमेशा हमें गाइड कर रहे थे, आप कहाँ बैठे हैं। मैं बोला सर कि हमें तो वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पाया है। उन्होंने बोला तुम विश्वास रखो कि तुम्हें एक अच्छा सीट मिलेगा, खिड़की के बगल में तुम्हें सीट मिलेगा करके। मैं बोला ये कैसे हो सकता है करके, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब ऐसा ही हो रहा है करके, ये क्या है करके मैं ऐसे ही सोचा।
तो मैंने क्या किया, मैं बोला चलो ठीक है, शायद प्रभु का योजना। आगे चल के धीरे, जब कुछ दूर हम लोग चले उस ट्रेन में तो टीटी आया। वो बोल रहे थे कि एक तुम्हारे पास टिकट टिकट दिखाओ। हम टिकट दिखाए, बोला सीट नहीं है तुम्हारे पास। मैं बोला सर नहीं है मेरे पास सीट नहीं है, कोई है तो सर आप बोल दीजिए, हम जाएंगे करके, बैठना चाहते हैं। तो बोला लाओ 200 रुपया लाओ और तुम्हें एक सीट मिलेगा, एक खिड़की के बगल में बैठ जाओ करके, हम तुम्हारा वो कर देते हैं। तो मैंने उनको दिया और उन्होंने केरला तक आने के लिए, एर्नाकुलम तक सॉरी आलवा तक आने के लिए उन्होंने वो सीट हमारे लिए बुक हो गया। और मैंने उनको फ़ोन करके बड़े आनंद के साथ बोला सर सच में हमें जो है एक सीट मिल गया है करके। तो मैंने सोचा कि सीट तो मिल गया है, अब जो है हमें उतरना है। उधर का भाषा तो मलयालम है, हम कैसे उतरेंगे वहाँ पर और कौन सा जगह होगा। तो मैंने उनको बोला सर वहाँ का भाषा तो अलग है, मैं कैसे उतरूँगा, पढ़ भी नहीं सकते, उतना इंग्लिश भी हमको नहीं मालूम है। जब मैंने ये सब बोला तो सर बोले तुम्हारे आजू बाजू बैठा हुआ व्यक्ति है और वो केरल आने वाला व्यक्ति है, और तुम्हारे सामने के सीट पर तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा वो केरल वाला आने वाला आदमी है, और वो अच्छा सा मलयालम भी बोलता है और अच्छा सा हिंदी भी बोलता है। मैं दंग रह गया। मैं बोला ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, सच में ऐसा ही हो रहा है। मैं सोचा कि जी मैं शायद पूछ के देखता हूँ क्या ऐसा ही है, वो सामने वाले व्यक्ति केरल जाएंगे, जहाँ मैं उतरूँगा क्या वहीं उतरेंगे, और क्या वो मलयालम बहुत अच्छा से जानते हैं और जिस जगह को मैं जाने वाला उस जगह को वो जानते हैं। मैंने उनको बोला, थोड़ी देर चलने के बाद मैं उनको बोला भैया जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं आलवा जा रहा हूँ, केरल में जा रहा हूँ, आलवा डिस्ट्रिक्ट एक जगह है, उस जगह में मैं जा रहा हूँ। मैं शौक हो गया मेरे प्रियो। ये सब कुछ सारा प्लानिंग परमेश्वर का था। किस तरह परमेश्वर ने हमें लेकर गया, और जब मुझे लेकर गया उससे पहले मैं कुछ बातें मैं बताना मैं भूल गया। बाइबल कॉलेज जाने से पहले मैंने बताना भूल गया। मैं सोचता था अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा मम्मी पापा को खिलाने वाला कौन होगा। बाइबल कॉलेज में जाऊँगा तो मुझे सपोर्ट करने वाला होना है, मेरा पेन पेंसिल ये सब देने वाला होना है, मेरे लिए कपड़ा का ज़रूरत होगा, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता होंगे। ये सब कैसे कहाँ से होगा, कैसे होगा। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने मुझे बोला सारा चीज़, सारा जो तुम सोचते हो कि तुम्हारा मम्मी पापा को इतना मिलना है, मैं तुम्हें वहाँ बाइबल कॉलेज से मैं तुम्हें दिलवाऊंगा करके। मैं शौक हो गया कि प्रभु ये कैसे हो सकता है। मैं वहाँ रहकर मैं पढ़ूँ भी, वहाँ का मैं खाना भी खाऊं, सारा चीज़ हो, वो लोग सारा पेन पेंसिल जो भी मेरा खर्चा हो वो भी उठाए और मेरे मम्मी पापा को भी दे। यहाँ तक तो ठीक है, मेरा खर्चा उठा लिया। हम लोग जो कुछ साल के लिए पढ़ाई के लिए गए हैं, खर्चा उठा लिया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मेरा मम्मी पापा के लिए उस जगह से पैसे मिलेगा, ये ऐसे कैसे हो सकता है करके मैंने सोचा। तो जब मैं बाइबल कॉलेज गया बाइबल कॉलेज जाने के बाद सेम टू सेम जैसा हुआ वैसे बाइबल कॉलेज परमेश्वर मुझे जैसा जैसा प्रभु के दास ने मुझे बोला, गाइड किया, उसी तरह हम उस जगह में पहुँचे और बड़े आनंद के साथ उस जगह में पहुँचे। जब उस जगह में पहुँचे हमारे घर से फ़ोन आना शुरू हो गया, सूरज बेटा तू चला गया है, हम बुज़ुर्ग माँ बाप को छोड़कर हम लोग को कौन सहारा देगा, कौन हमें खिलाएगा, कौन हमें क्या करेगा, हम कहाँ से खाएंगे। मैं बहुत टूट गया। मैं बोला परमेश्वर आपने वायदा किया, आप मुझे यहाँ पर लेकर आया है। मेरे प्रियो जब सब लोग सो जाते थे हमने उठकर रो रो कर, कोना पकड़कर, कोई पिलर पकड़कर मैंने रो रो कर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वहाँ से सच में, जो परमेश्वर वो वायदा करने वाला परमेश्वर है, वो धोखा देने वाला नहीं। सच में प्रभु का वचन कहता है
मैं मनुष्य नहीं कि मैं तुझे धोखा दूं, मैं मनुष्य नहीं कि मैं बदल जाऊं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में वहां पर अद्भुत काम किया। मेरे मम्मी पापा के लिए जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, पहला हफ्ता किया कुछ भी नहीं हुआ, दूसरा हफ्ता किया कुछ नहीं, वो लोगों के कुछ भी नहीं है उनके पास। मैंने बोला परमेश्वर तू मुझे लेकर आया है, तू मुझे लेकर आया है, तू ही सब कुछ पूरा करेगा। और सच में अगला हफ्ता एक प्रभु का दास वहां पर आए, और प्रभु का दास आकर हमें जो है हमसे वहाँ पे बात किए। परमेश्वर ने उनको बोला कि मुझे जो है आपको हर महीना इतना पैसा देकर परमेश्वर मुझे प्रेरणा दिया कि मैं आपकी अगुवाई करूं, मैं आपकी सहायता करूं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे भी हो सकता है करके। क्या मेरे लिए तो वहाँ पे सब कुछ फ्री हो गया, रहना सहना जो भी कुछ था हमारे लिए, पढ़ाई के लिए पेन पेंसिल, हमारे लिए क्रीम, जो भी कुछ चाहिए था पाउडर वगैरह सब कुछ, वो सारी चीज़ तो था ही, मेरे लिए सपोर्ट के लिए तो था ही। लेकिन मेरे मम्मी पापा के लिए वहाँ से खड़ा हो गया वो जिंदा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर। वो सच में मेरे प्रियो वो किसी का कर्जदार नहीं है मेरे प्रियो। मैंने अपने जीवन में वहाँ पर मैंने देखा। और कुछ दिनों के बाद जब मैं बाइबल कॉलेज में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कुछ महीने के बाद जब लास्ट बचे ग्रेजुएशन का, 2-3 महीना पहले की बात है, बहुत सारे हमारा दोस्त लोग ब्लैक पैंट वाइट शर्ट में अच्छा डाल डाल कर घूम रहे थे। और हमारे पास जो मैं बैग लेकर गया था, कपड़ा लेकर गया था जिस बैग में, वो बैग भी मेरा फट चुका था। हम कैसे करेंगे करके मैं सोच रहा था। लेकिन और मेरा पैर का जो चप्पल था वो भी आगे से आधा फट चुका था, टूट चुका था। काम करते करते कई बार हम गिर जाते थे। मेरा दोस्त लोग बोलता था क्या यार कोई हेल्प करने वाला नहीं है क्या, उसको बोले कम से कम एक चप्पल तो खरीद ले, ऐसे करके हमें ताना मिलता था। मैं बोला प्रभु तू देख रहा है ना प्रभु। मैंने प्रभु को बोला प्रभु अब बहुत हो गया, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने प्रभु को बोला प्रभु मुझे चप्पल भी चाहिए, मुझे जूता भी चाहिए, मुझे कपड़ा भी चाहिए, मुझे सब कुछ, मेरे जितने भी ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ मुझे चाहिए। प्रभु मुझे कोई मनुष्य पर भरोसा नहीं, मेरा परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर, तूने मुझे लाया है, मुझे तुझ पर भरोसा है। प्रभु आप हमें मदद कीजिए। मेरे प्रियो 1-2 हफ्ता के बाद एक प्रभु के दास ने हमारे लिए तकरीबन 4500 रुपया हमारे लिए भेजा, हमें मदद किया। और उस प्रभु का दास का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले परमेश्वर का महिमा मैं करता हूँ। मैंने जितना भी ज़रूरत था मेरे लिए, मैंने सारा चीज़ को मैंने खरीद लिया। 2 जोड़ी कपड़ा हो गया मेरे पास, जूता चप्पल हो गया, बैग हो गया मेरे पास। और मेरे प्रियो मैं जब गिटार बजाने लगा, अच्छा सा मैं जब वहाँ पर सीख चुका था थोड़ा बहुत बजाने के लिए, जब मैं सीखा तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु मुझे गिटार चाहिए, मुझे चाहिए। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने एक प्रभु के दास को लाकर मुझे, वो एक बहुत बड़ा एक वर्शिप लीडर थे, उन्होंने आकर हमें एक गिटार गिफ्ट करके मेरे प्रियो वहाँ पे हमें गिटार गिफ्ट किया, हमें मदद किया। मेरे प्रियो मैंने जो जो चीज़ें मैंने मांगा परमेश्वर से, उस सारी चीज़ों को, सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर ने वहाँ से पूरा किया। और परमेश्वर ने वहाँ से सारी आवश्यकताओं को पूरा करके और जिस समय हमारा ग्रेजुएशन हो रहा था, सबसे स्मार्ट बनाकर, स्मार्ट कपड़ा डाल के, स्मार्ट जूते डाल के, एकदम गिटार वगैरह टांग कर, है ना, परमेश्वर ने वहाँ से
एक बड़े आशीष के साथ परमेश्वर ने वहाँ से हमें लौटने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। उस जीवित परमेश्वर का मैं हाथ उठाकर धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और जब मेरे प्रियो, मेरी गवाही बहुत बड़ा है, अगर मैं बताता रहा तो शायद 2 घंटा में भी वो गवाही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मेरे प्रियो, वहाँ से आकर परमेश्वर ने हमारे इंडिया मिशन के द्वारा हमें अभी सेवकाई में अभी हम जो है बांका में रहकर, बांका डिस्ट्रिक्ट में रहकर अभी हम सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरा घर मैंने अपना एड्रेस नहीं बोला, मैंने अपना घर, मेरा घर जो है बेगूसराय का मैं रहने वाला हूँ। बाजितपुर गांव का मेरा नाम है, खातूपुर बाजितपुर गांव का नाम है। और उसके बीच में से परमेश्वर ने निकाल कर, मेरे प्रियो, हर एक बुरी लत से निकल कर आज मैं अपने दोस्तों को मैं देखता हूँ। मेरे प्रियो, जब मैं गांव में जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, बहुत उनके हालत जो है बहुत बुरे होते हैं। कोई लोग नशा में है, कोई लोग शराब में है, कोई लोग जो है पिस्टल लेकर घूम रहा है, कोई लोग कुछ कर रहा है, कोई लोग कुछ कर रहा है। मेरे प्रियो, उन लोगों को देखकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस बुरे ज़िंदगी से, मेरे परमेश्वर ने मुझे निकाला। मेरे प्रियो, उस बुरे ज़िंदगी से परमेश्वर ने मुझे निकाला। उस परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, और मैं अभी बांका डिस्ट्रिक्ट में रहकर मैं प्रभु की सेवकाई करता हूँ। 2021 में हमारा बाइबल कॉलेज से आने के बाद जो है 2020 में हमारा बाइबल कॉलेज कंप्लीट हुआ। और 1 साल के बाद 2021 में हमारा मैरिज हुआ। मैरिज होने के बाद मैंने मैरिज के लिए भी मैंने सब कुछ मैंने लिख कर रखा था। प्रभु, मुझे कैसा परिवार चाहिए, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं था। मैं सोचा प्रभु मुझे सुंदर लड़की चाहिए, प्रभु मुझे अच्छी पढ़ी लिखी चाहिए, है ना, और ऐसा परिवार में से मुझे चाहिए। वो सारा चीज़ परमेश्वर ने, मैं मेरा डायरी में अभी भी वो सब मैं लिख के रखा हूँ। वो सारा डेट मैंने बाइबल कॉलेज में रहते समय मैंने लिख के रखा है कि परमेश्वर, मेरा जीवन साथी ऐसा होना है। और परमेश्वर ने मेरे प्रियो मेरे जीवन में दिया। उस परमेश्वर का महिमा मैं करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, और अभी हमारे परमेश्वर ने 2 बच्चा दिए हैं, जिसका नाम एंजल और जेसी है। उसके लिए आप लोग हमेशा दुआ करिएगा। परमेश्वर इन दोनों संतान को देकर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। और अभी मैं बांका डिस्ट्रिक्ट में रहकर, शंभूगंज ब्लॉक में रहकर, मार्केट में रहकर मैं प्रभु की मैं अभी सेवा कर रहा हूँ। सो इस वचन के द्वारा, इस गवाही के द्वारा आपको ढेर सारा परमेश्वर आशीष देवे। मेरे प्रियो, बहुत सारा लोग बोलता है यीशु धर्म बदलता है। यीशु धर्म नहीं, यीशु जीवन बदलता है। यीशु जीवन बदलता है। अगर मैं धर्म को लेकर, अगर धर्म को सोचकर मैं बोल के रहता कि मैं इसी धर्म में मैं चलता रहूँगा लेकर, मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो मेरा जीवन भी आज नरक जैसे बना हुआ रहता। आज मैं आपके बीच में जो है ना, सूट बूट डालकर मैं बैठा हूँ, आज मैं बैठा नहीं रहता। पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता हमारा जीवन। मेरे प्रियो, इसीलिए मेरे प्रियो, दुनिया कुछ भी कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, लेकिन हमारा परमेश्वर वो धर्म नहीं बल्कि वो जीवन बदलने वाला, वो जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे धर्म को, मैं तुम्हारे मज़हब को बदलने नहीं, मैं तुम्हारा जीवन को बदलने के लिए आया हूँ करके प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं, उनकी वचन को हम कैसे विरोध में चल सकते हैं? क्योंकि दुनिया का लोग बोलता है कि यीशु ईसाई धर्म बदलता है। मेरे प्रियो, ईसाई धर्म नहीं बल्कि ईसाई लोग अपनी प्रार्थना के द्वारा हम जैसे बेकार, हम जैसे बिगड़े हुए, हम जैसे गंदगी में पड़े हुए जो है लड़कों का जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, एक गवाही आपको अच्छा लगे
तो मेरे प्रियो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचकर लोगों के जीवन में एक ये गवाही जो है एक ढाल के समान बन सके। मेरे प्रियो, मेरा दिल से आपका प्यार भरा जय मसीह की धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष देवे। थैंक यू।